दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस को तो मैंने फिलहाल आपके साथ में डिस्कस किया ही हुआ था, लेकिन जो वीडियो आपके साथ में यहाँ पे शेयर किया जा रहा है ये इस स्टॉक के एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। इस स्टॉक में हमको किस प्रकार की ओपिनियन के साथ में काम करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में इस स्टॉक की गिरावट को देख करके जो डर हमारे मन में है वो कितना सही या फिर कितना गलत साबित हो सकता है, इन चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा, जो डर गया वो घर गया, और वेदांता का स्टॉक अगर चल गया तो समझ लीजिए यहाँ पे आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। इन चीज़ों को आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। इस स्टॉक की गिरावट के साथ साथ इस स्टॉक में बनते मौकों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। शुरुआत वीडियो की हमेशा इस डिस्क्लेमर से करूंगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं आपके साथ में वेदांता के बारे में। फिलहाल जो करंट प्राइस है उसको तो एग्जैक्टली मार्केट प्राइस से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये लाइव मार्केट में लिया गया स्क्रीनशॉट था। स्टॉक के 52 वीक लो हाई को देखा जाए, स्टॉक 526 रुपए के हाई पे पहुंचा था, उसके बाद में 249 रुपए के 52 वीक लो थे। अभी भी स्टॉक 420 425 की रेंज में ही आज आपको बंद होता दिखाई पड़ा होगा। तो स्टॉक अपने हाई से तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट हमको ऑलरेडी दिखा चुका है, और इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार का माहौल इस समय बाजार के अंदर क्रिएट हो रहा है वो इस स्टॉक को और भी नीचे ला सकती है। ये स्टॉक आने वाले समय में हो सकता है आपको 400 रुपए के नीचे के लेवल भी दिखाते। ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहां से बाउंस कर जाए और स्टॉक आपको सीधे सीधे 450, पौने 500 और 500 रुपए के लेवल पे ले जाता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में किस प्रकार के जो इंटरनेशनल टैरिफ के ऊपर चर्चाएं हैं वो होती दिखाई पड़ती हैं। ग्लोबल मार्केट में जो सिचुएशंस देखने को मिल रही है उनमें किस प्रकार का रेक्टिफिकेशन निकल करके आता है। तो मल्टीपल रीजंस हैं जो हमारे रिसर्च का हिस्सा होने चाहिए हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस स्टॉक को देख करके निराश हैं और आपकी निराशा गलत है, तो देखिए ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपने किसी हाई लेवल पर किसी कंपनी को, किसी स्टॉक को खरीदा है और वो अपनी उस तरह से नीचे से गिर रहा है, आपका पैसा वहां लगातार कम हो रहा है, तो चिंतित होना बिल्कुल बनता है। लेकिन मैं आपसे यहां पे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक हैं या आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कितने स्टॉक रह गए हैं जो आपको अभी भी अपने नंबर के हाई पे जाते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 6 महीनों की परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर लगभग हर स्टॉक, ये जो आपको मिड कैप में दिखाई पड़े, स्मॉल कैप में दिखाई पड़े, लार्ज कैप में दिखाई पड़े, एक सस्टेनेबल नंबर के साथ में एक मार्केट की रेनाउंड कंपनी के रूप में कोई भी कंपनी होगी तो शायद उसके स्टॉक के अंदर आपको एक गिरावट जरूर देखने को मिली होगी। कुछ अपवाद जरूर होंगे, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो मार्केट के अंदर लगभग 90% से ज्यादा स्टॉक्स वो हैं जो पिछले 6 महीनों में अपने हाई से नीचे जरूर गिरे हैं और बड़ी गिरावट के साथ में नीचे गिरे हैं। और इनके पीछे गिरावट का जो कारण है वो उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि जो बाजार के अंदर टेंशन देखने को मिल रही है, जो ग्लोबल सिचुएशंस देखने को मिल रही है, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस देखने को मिल रही है, जो टैरिफ और नया यहां पे ट्रेंड शुरू करा गया है मिस्टर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो चीजें आपको इस समय ग्लोबली देखने को मिल रही हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो इसराइल फिलिस्तीन का वॉर हो, चाहे वो आपको आने वाले समय में और कुछ संभावित जो चीजें देखने को मिल रही हैं, झगड़े देखने को मिल रहे हैं, उनका डर होता दिखाई पड़ो, ये वो रीजंस हैं कि ग्लोबल मार्केट में जितने भी एफआईज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर किसी और देश में काम कर रहे हैं, वो सब अपना हाथ कहीं ना कहीं बाजारों से वापस निकाल रहे हैं। और उनका ऐसा करने का कारण यही है क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं वो बड़ी ज्यादा सेंसिटिव हैं। एक हल्का सा झटका बाजार को एक अंदर कम से कम 400 पॉइंट का कट लेकर के चला आता है। एक हल्की सी खुशी जो होती है मार्केट को थोड़ा सा बाउंस देती है, लेकिन उसके बाद में मार्केट के अंदर वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती है। तो अगर आप वेदांता की गिरावट से निराश हैं तो आपकी निराशा नहीं गलत है, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि वेदांता की गिरावट की वजह से आपने खराब शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख लिया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज को रिसर्च में शामिल करने का प्रयास कीजिए और यह देखने का प्रयास कीजिए कि पिछले 6 महीनों के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 1.5 साल के अंदर या पिछले 2 साल के अंदर वेदांता लिमिटेड के अंदर ऐसी कौन सी नेगेटिव खबरें आई हैं और ऐसी कौन सी पॉजिटिव खबरें आई हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप सारे के सारे कंपैरिजन को एक साथ लेने का प्रयास करेंगे तो 70 से 80% खबरें आपको वेदांता के फेवर में, यानी कि पॉजिटिव बातें दिखाई पड़ेंगी, जो कि इस ग्रुप के लिए काफी बेनिफिट फ्यूचर बना सकती हैं। वहीं 25 से 30%, 20% खबरें वो भी होंगी
जो कहीं ना कहीं बिजनेस लॉस के बारे में बात करती हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों के बारे में बात करती हैं, इनकी कुछ माइंस को कहीं ना कहीं कंप्लीटली बंद करने के बारे में बात करती है, कुछ माइंस जो वापस से रीओपन करना चाहते थे उनके ऊपर पूरी तरीके से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, कुछ लीगल केसेस बनते दिखाई पड़ते हैं, कुछ जीएसटी के मामले भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो पिछले 2 साल में, 2.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव खबरें। अब ऐसा तो देखिए मार्केट के अंदर हर कंपनी में होता है, वेदांता दुनिया की अकेली कंपनी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव खबरों के आधार पर चलने का प्रयास कर सकती है, और ऐसी कोई कंपनी हो भी नहीं सकती है। तो अगर मैं उस सिनारियो को समझते हुए इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि वेदांता के प्राइस में बड़ी गिरावट के पीछे इस वेदांता की स्टॉक या फिर इस कंपनी या फिर इस फर्म की तरफ से कोई नेगेटिव खबर आती दिखाई पड़ रही है। हां, क्योंकि मार्केट के अंदर टेंशन है, क्योंकि बाजार कमजोर है, क्योंकि हमारे सारे पोर्टफोलियो कमजोर होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही है, एफआईज की अवेलेबिलिटीज बहुत कम होती दिखाई पड़ रही है, मेटल के ऊपर कहीं ना कहीं चाइना, अमेरिका के द्वारा जबरदस्त प्रेशर बनाए जा रहे हैं। इन सब का एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको वेदांता के स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यही वो समय है अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वेदांता मार्केट के अंदर अपने जो डेट्स हैं, अपने जो इनके जो लोन्स हैं, उनको चुकाने का प्लान रीस्ट्रक्चर कर चुका है, उनको मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर चुका है, और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये चीजें कंप्लीटली हमको फिनिश होती दिखाई पड़ सकती हैं, इसकी संभावनाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। वेदांता ही वो कंपनी है जो मार्केट के अंदर तकरीबन 40 से 45 रुपए का डिविडेंड पर ईयर शेयर करेगी। इस चीज को भी डिस्कस कर चुकी है, क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन है। वेदांता ही वो कंपनी है जो अपने डीमर्जर को मार्केट में लेकर के आने को तैयार खड़ी हुई है, और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ये कंपनी डीमर्ज होते हुए देखेंगे, और ये कंपनी अपने आप को 5 फ्रेश एंटिटीज में ब्रेक करते हुए दिखाई पड़ेगी, जहां एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएं भी बनती दिखाई पड़ती है। वेदांता ही वो फर्म है जो अपने बिजनेस एक्सपेंशंस के ऊपर लगातार काम करती दिखाई पड़ रही है, और अपने बिजनेस को हर समय लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वही वो कंपनी है जो अपनी सब्सिडियरी के साथ में कुल मिलाकर के इस समय वर्ल्ड की 6 नंबर की सबसे बड़ी माइनिंग फर्म में काम करती हुई नजर आ रही है। और यही वो कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है जिसमें अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो डिविडेंड यील्ड है वो मार्केट में रिकॉर्ड लेवल पर देखने को मिलता है, और इस करंट प्राइस के आधे से ज्यादा यानी कि तकरीबन 55% का जो डिविडेंड है कंपनी के द्वारा पिछले 4 सालों में हमको प्रोवाइड हुआ है। यही वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रही है। फॉक्सकॉन के साथ में डील ब्रेक होने के बावजूद भी ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर रही है, यानी कि नए बिजनेस के अंदर भी ये कंपनी अपनी नौक को मार्केट में लेकर के आ रही है। तो ऐसी फर्म जो मार्केट के अंदर तमाम नए प्रोजेक्ट्स के साथ में काम कर रही है, अपनी जो पुरानी गलतियां हैं जिनमें डेट को सबसे प्रमुख रूप में रखा जाएगा, उनको मार्केट में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रही है, नए बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही है, नए बिजनेस को जनरेट करने के बारे में बात कर रही है, और अपने जो फ्यूचर के प्लान है उनको बेहतरीन तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूट भी कर रही है। और एक और चीज जो मैंने कहना भूल गया कि यही वो कंपनी है जो अपने सेक्टर के अंदर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड में आप देख लीजिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस आपको कभी डाउनग्रेड होती नहीं दिखाई पड़ी है। अगर मेटल डाउन है तो वेदांता के नंबर्स डाउन है, लेकिन अगर मेटल पॉजिटिव है तो वेदांता को हमने एक बार भी नेगेटिव होते हुए नहीं देखा। ये वो कंपनी है जिसकी परफॉर्मेंस को आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा स्टॉक मुझे बाजार के प्रेशर में नीचे के लेवल पे आता दिखाई पड़ता है तो यहां पे मुझे डरना नहीं है, बल्कि गिरावट की रीजंस को समझने का प्रयास करना होगा, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब मार्केट रिकवर करे, मुझे नहीं पता वो कल करेगी या अगले साल करेगी, लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगी तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर हैवी पोटेंशियल वैल्यूज जनरेट हो सकती हैं। इनकी संभावनाएं यहां पर दिखाई पड़ती हैं। अब ये संभावनाएं हैं, इनके आधार पर मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, इनके आधार पर मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन संभावनाओं को आप अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर चीजें आपको कन्विंस करें तो बहुत बढ़िया, नहीं कन्विंस करें तो आपकी अपनी मर्जी है। आप वही काम करें जिस चीज के ऊपर आप 100% श्योर हो, जो चीजें आपको लगती हैं कि वाकई में आपको मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन मैं फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। आपके साथ में जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।